जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय गुरु कृपा। हम कार्तिक मास के त्योहारों के बारे में पढ़ रहे हैं। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। जय श्री राम। आज हम कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी से अमावस्या तक गोत्री रात व्रत यहाँ से शुरू करते हैं। यह व्रत कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी से दीपावली के दिन तक किया जाता है। इस व्रत के लिए गौशाला या गायों के आने जाने के मार्ग में 8 हाथ लंबी और 4 हाथ चौड़ी वेदी बनाकर उस पर सर्वतोभद्र बनाए जाते हैं और उसके ऊपर छत्र के आकार का वृक्ष एवं उसमें विविध प्रकार के फल, पुष्प और पक्षी बनाए जाते हैं। वृक्ष के नीचे मंडल के मध्य भाग में गोवर्धन भगवान की, उनके वाम भाग में रुक्मणी, मित्र, वृंदा, सैव्या और जाम्बती की, दक्षिण भाग में सत्यभामा, लक्ष्मणा, सुदेवा और नागनिज्यति की, उनके अग्रभाग में नंद बाबा, पृष्ठ भाग में बलभद्र और यशोदा तथा श्री कृष्ण के सामने सुरभि, सुनंदा, सुभद्रा और कामधेनु गौ, इनकी सुवर्णमयी मूर्तियां स्थापित की जाती हैं। उन सबका नाम मंत्र है जैसे गोवर्धनाय नमः से पूजन किया जाता है। बांस के पात्रों में विविध भांति के फल, पुष्प, पकवान और रस आदि से पूजन करके सप्तधान और 7 मिठाई भरकर सौभाग्यवती स्त्रियों को दिया जाता है। चौथे दिन इस प्रकार 3 दिन तक व्रत करके चौथे दिन स्नान आदि करके गायत्री मंत्र से तिलों की 108 आहुति देकर व्रत का विसर्जन किया जाता है। तो इससे पुत्र सुख और संपत्ति का लाभ होता है। इसके बाद आता है नरक चतुर्दशी। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को नरक चतुर्दशी कहते हैं। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को नरक चतुर्दशी कहते हैं। सनत कुमार संहिता के अनुसार इसे पूर्व विद्या लेना चाहिए। इस दिन अरुणोदय से पूर्व प्रत्युष काल में स्नान करने से मनुष्य को यमलोक का दर्शन नहीं करना पड़ता। यद्यपि कार्तिक मास में तेल नहीं लगाना चाहिए, फिर भी स्थिति विशेष को शरीर में तेल लगाकर स्नान करना चाहिए। जो व्यक्ति इस दिन सूर्योदय के बाद स्नान करता है उसके शुभ कार्यों का नाश हो जाता है। स्नान करने के बाद शुद्ध वस्त्र पहनकर यम तर्पण करना चाहिए। तिलयुक्त तीन जलांजलि देना चाहिए। इस दिन देवताओं का पूजन करके दीपदान करना चाहिए। मंदिरों, गुप्त गृहों, रसोईघर, स्नानघर, देव वृक्षों के नीचे, सभा भवन, नदियों के किनारे, चहार दीवारी, बगीचे, बावली, गली कूचे, गौशाला आदि प्रत्येक स्थान पर दीपक जलाना चाहिए। यमराज के उद्देश्य से त्रयोदशी से अमावस्या तक दीपक जलाना चाहिए। इसकी कथा इस प्रकार है। वामन अवतार में भगवान श्री हरि ने संपूर्ण पृथ्वी नाप ली। बलि के दान और भक्ति से प्रसन्न होकर वामन भगवान ने उनसे वर मांगने को कहा। उस समय बलि ने प्रार्थना की कि कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी सहित इन 3 दिनों में मेरे राज्य का जो भी व्यक्ति यमराज के उद्देश्य से दीपदान करे उसे यम यातना ना हो, और इन 3 दिनों में दीपावली मनाने वाले का घर लक्ष्मी जी कभी न छोड़ें। भगवान ने कहा, ये मस्तु, जो मनुष्य इन 3 दिनों में दीपोत्सव करेगा उसे छोड़कर मेरी प्रिय लक्ष्मी कहीं नहीं जाएंगी। इसके बाद कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को ही हनुमान जन्म महोत्सव मनाया जाता है। अमांत आश्विन कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी भोमवार की महानिशा अर्धरात्रि में अंजना देवी के उदर से हनुमान जी का जन्म हुआ था। अतः हनुमंत उपासकों को चाहिए कि वे इस दिन प्रातः स्नान आदि करके हनुमान जी का यथाविधि षोडशोपचार पूजन करें। पूजन के उपचारों में गंधपूर्ण तेल में सिंदूर मिलाकर उससे मूर्ति को चर्चित करें। पुरुष नाम के हजारा, गुलहजारा आदि के पुष्प चढ़ाएं तथा नैवेद्य में घृतपूर्ण चूरमा या घी में सिके हुए और शर्करा मिले हुए आटे का मोदक एवं केला, अमरूद आदि फल अर्पण करके वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड का पाठ किया जाता है। रात्रि के समय घृतपूर्ण दीपकों की दीपावली का प्रदर्शन कराया जाता है। यद्यपि अधिकांश उपासक इसी दिन हनुमान जयंती मनाते हैं और व्रत करते हैं, परंतु शास्त्रांतर में चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को हनुमत जन्म का उल्लेख किया गया है। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को हनुमान जयंती मनाने का यह कारण है कि लंका विजय के बाद श्री राम अयोध्या आए। पीछे भगवान श्री रामचंद्र जी और भगवती जानकी जी ने वानर आदि को विदा करते समय यथा योग्य पारितोषिक दिया। इसी दिन सीता जी ने हनुमान जी को पहले तो अपने गले की माला पहनाई जिसमें बड़े बड़े बहुमूल्य मोती और अनेक रत्न थे, परंतु उसमें राम नाम न होने से हनुमान जी उससे संतुष्ट न हुए। तब उन्होंने अपने ललाट पर लगा हुआ सौभाग्य द्रव्य सिंदूर प्रदान किया और कहा,
इससे बढ़कर मेरे पास अधिक महत्व की कोई वस्तु नहीं है। अतएव तुम इसे हर्ष के साथ धारण करो और सदैव अजर अमर रहो। यही कारण है कि कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को हनुमत जन्म महोत्सव मनाया जाता है और तेल और सिंदूर चढ़ाया जाता है। दीपावली भारतवर्ष में मनाए जाने वाले सभी त्योहारों में दीपावली कार्तिक अमावस्या को मनाई जाती है। इस पर्व का महत्व सामाजिक दृष्टि से है, इसलिए है कि दीपावली आने से पूर्व ही लोग अपने घर द्वार की स्वच्छता पर ध्यान देते हैं, घर का कूड़ा करकट साफ करते हैं, दीवारों पर सफ़ेदी, दरवाज़ों पर रंग रोगन करवाते हैं, जिससे उस स्थान की न केवल आयु ही बढ़ जाती है बल्कि आकर्षण भी बढ़ जाता है। वर्षा ऋतु में आई अस्वच्छता का परिमार्जन हो जाता है। दीपावली के दिन धन संपत्ति की अधिष्ठात्री देवी भगवती महालक्ष्मी की पूजा करने का विधान है। शास्त्रों का कथन है कि जो व्यक्ति दीपावली को दिन रात जागरण करके लक्ष्मी जी की पूजा करता है उसके घर लक्ष्मी जी का निवास होता है, और जो आलस और निद्रा में पड़कर दीपावली यूं ही गवाता है उसके घर से लक्ष्मी रूठ कर चली जाती है। ब्रह्म पुराण में लिखा है, कार्तिक की अमावस्या को अर्धरात्रि के समय लक्ष्मी महारानी सदग्रस्तों के घर में जहाँ तहाँ विचरण करती हैं। इसलिए अपने घर को सब प्रकार से स्वच्छ, शुद्ध और सुशोभित करके दीपावली तथा दीपमालिका मनाने से लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं और वहाँ स्थायी रूप से निवास करती हैं। यह अमावस्या प्रदोष काल से आधी रात तक रहने वाली श्रेष्ठ होती है। प्राय प्रत्येक घर में लोग अपने रीति रिवाज के अनुसार गणेश लक्ष्मी पूजन तथा द्रव्य लक्ष्मी पूजन करते हैं। कुछ स्थानों में दीवार पर अथवा काष्ठ पट्टिका पर खड़िया मिट्टी तथा विभिन्न रंगों द्वारा चित्र बनाकर या पाटे पर गणेश लक्ष्मी की मूर्ति रखकर, कुछ चांदी आदि के सिक्के रखकर इनकी पूजन करते हैं तथा थाली में 13 अथवा 26 दीपकों के मध्य तेल से प्रज्वलित चौमुखा दीपक रखकर दीपमालिका का पूजन भी करते हैं और पूजा के अनंतर उन दीपों को घर के मुख्य स्थानों पर रख देते हैं। चौमुखा दीपक रात भर जले, ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। पाश्चात्य मनीषियों का कथन है कि जिन देशों और जातियों में जितने अधिक उत्सव अथवा पर्व मनाए जाते हैं वे देश तथा जातियाँ उतने ही उन्नत समझे जाते हैं। विश्व में सर्वाधिक जीवंत देश और जाति भारत और भारतीय हिंदू हैं। भारतीय पंचांग में ऐसी तिथि बिरली ही होगी जो किसी व्रत, पर्व, उत्सव अथवा त्यौहार से संबंध ना हो। मार्कंडेय पुराण अंतर्गत श्री दुर्गा सप्तशती में 3 रात्रियों का उल्लेख दारुण रात्रियों के रूप में हुआ है: काल रात्रि, महारात्रि तथा मोहरात्रि। काल रात्रि से अभिप्रेत है होली, महारात्रि से शिवरात्रि तथा मोहरात्रि दीपावली अथवा शरद पूर्णिमा। दूसरे जितने भी पर्व, उत्सव अथवा त्यौहार हैं वे सभी दिन के धवल प्रकाश में ही समारोह पूर्वक मनाए जाते हैं। केवल होली, दीपावली, शरद पूर्णिमा तथा शिवरात्रि एवं चतुर्थ श्री कृष्ण जन्माष्टमी ये पर्व ऐसे हैं जो रात्रि में मनाए जाते हैं। दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा की जाती है। पृथ्वी को धारण करने वाले गोवर्धन गोकुल के रक्षक हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी भुजाओं पर उन्हें उठाया था। नई उपज के सस्यों से विभिन्न प्रकार के पदार्थ बनाकर श्रीमन नारायण को समर्पित किया जाता है। गव्य पदार्थों को भी इस उत्सव में सजा संवार कर निवेदित किया जाता है। 56 प्रकार के भोग बनाकर श्रीमन नारायण को समर्पित किए जाते हैं। दीपोत्सव पर्व का समापन दिवस है कार्तिक शुक्ल द्वितीया, जिसे भैया दूज कहते हैं। इसके पहले हम सुनते हैं दीपावली की कथा। एक बार मुनियों ने सनत कुमार जी से पूछा, भगवान, दीपावली लक्ष्मी पूजा का पर्व है, फिर लक्ष्मी पूजा के साथ अन्य देवी देवताओं की पूजा का महत्व क्यों प्रतिपादित किया गया है? सनत कुमार जी ने बताया, राजा बलि का प्रताप जब समस्त भुवनों में फैल गया और उसने सभी देवताओं को बंदी बना लिया था, उसके कारागार में लक्ष्मी सहित सभी देवी देवता बंद थे। कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या को वामन रूपधारी भगवान विष्णु ने जब बलि को बांध लिया और सभी देवी देवता उसके कारागार से मुक्त हुए, तब सबने क्षीर सागर में जाकर शयन किया था। इसलिए दीपावली के दिन लक्ष्मी के साथ उन सब देवताओं का पूजन कर उन सबके शयन का अपने घर में उत्तम प्रबंध करना चाहिए, जिससे वे लक्ष्मी के साथ वहीं निवास करें, कहीं और न जाएं। नई शैया, नया बिस्तर, कमल आदि से सुसज्जित कर लक्ष्मी को शयन कराना चाहिए। जो इस विधि से लक्ष्मी पूजन कराते हैं, लक्ष्मी उनके यहाँ स्थिर भाव से निवास करती हैं। इस पर्व का चौथा दिन कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा का मनाया जाने वाला गोवर्धन नामक पर्व है। इस दिन पवित्र होकर प्रातःकाल गोवर्धन तथा गोपेश भगवान श्री कृष्ण का पूजन करना चाहिए। गौएं और बैलों को वस्त्र, आभूषणों तथा मालाओं से सजाना चाहिए। इसके बाद है भैया दूज, दीपोत्सव पर्व का समापन दिवस है।
शास्त्रों के अनुसार भैया दूज अथवा यम द्वितीया को मृत्यु के देवता यमराज का पूजन किया जाता है। इस दिन बहनें भाई को अपने घर आमंत्रित कर अथवा साएं उनके घर जाकर उन्हें तिलक करती हैं और भोजन कराती हैं। ब्रजमंडल में इस दिन बहनें भाई के साथ यमुना स्नान करती हैं, जिसका विशेष महत्व बताया गया है। यमुना तट पर भाई बहन का समवेत भोजन कल्याणकारी माना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार इस दिन भगवान यमराज अपनी बहन यमुना से मिलने जाते हैं। उन्हीं का अनुकरण करते हुए भारतीय भ्रात परंपरा अपनी बहनों से मिलती है और उनका यथेष्ट सम्मान पूजन आदि कर उनसे आशीर्वाद रूप तिलक प्राप्त कर कृत होती है। बहनों को इस दिन नित्य कृत से निवृत्त हो अपने भाई के दीर्घ जीवन कल्याण एवं उत्कर्ष हेतु स्वयं के सौभाग्य के लिए अक्षत कुंकुम आदि से अष्टदल कमल बनाकर इस व्रत का संकल्प करके मृत्यु के देवता यमराज की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। इसके पश्चात यम भगनी यमुना चित्रगुप्त और यमदूतों की पूजा करना चाहिए। इसके बाद भाई को तिलक लगाकर भोजन कराना चाहिए। इस पर्व के संबंध में पौराणिक कथा इस प्रकार है। सूर को संज्ञा से 2 संतानें थीं, पुत्र यमराज तथा पुत्री यमुना। संज्ञा सूर का तेज सहन न कर पाने के कारण अपनी छाया मूर्ति का निर्माण कर उसे ही अपने पुत्र पुत्री को सौंप वहाँ से चली गई। छाया को यम और यमुना से किसी प्रकार का लगाव न था, किंतु यम और यमुना में बहुत प्रेम था। यमुना अपने भाई यमराज के यहाँ प्रायः जाती और उनके सुख दुख की बातें पूछा करती। यमुना यमराज को अपने घर पर आने के लिए कहती, किंतु व्यस्तता तथा दायित्व बोझ के कारण वे उसके घर न जा पाते। एक बार कार्तिक शुक्ल द्वितीया को यमराज अपनी बहन यमुना के घर अचानक जा पहुँचे। बहन यमुना ने अपने सहोदर भाई का बड़ा आदर सत्कार किया, विविध व्यंजन बनाकर उन्हें भोजन कराया तथा उनके भाल पर तिलक लगाया। यमराज बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने यमुना को विविध भेंट समर्पित की। जब वे वहाँ से चलने लगे तब उन्होंने यमुना से कोई भी वर मांगने का अनुरोध किया। यमुना ने कहा, भैया यदि आप मुझे वर देना ही चाहते हैं तो यही वर दीजिए कि आज के दिन प्रतिवर्ष आप मेरे यहाँ आया करें और मेरा आतिथ्य स्वीकार किया करें। इसी प्रकार जो भाई अपनी बहन के घर जाकर उसका आतिथ्य स्वीकार करे तथा उसे भेंट दे, उसकी सभी अभिलाषाएं आप पूर्ण किया करें और उसे आपका भय ना हो। यमुना की प्रार्थना को यमराज ने स्वीकार कर लिया। तभी से बहन भाई का यह त्यौहार मनाया जाने लगा। इसके बाद है अन्नकूट महोत्सव। कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को जो मनाया जाता है भाई दूज के पहले। इस दिन 56 प्रकार के व्यंजन बनाकर गोवर्धन रूप श्री भगवान को भोग लगाया जाता है और मंदिरों में विविध प्रकार के पकवान, मिठाइयाँ, नमकीन, अनेक प्रकार की सब्जियाँ, मेवे, फल आदि भगवान के समक्ष सजाए जाते हैं तथा अन्नकूट का भोग लगाकर आरती होती है। फिर भक्तों में प्रसाद वितरण किया जाता है। ब्रज में इसकी विशेषता है। काशी, मथुरा, वृंदावन, गोकुल, बरसाना, नाथद्वारा आदि भारत के प्रमुख मंदिरों में लड्डुओं तथा पकवानों के पहाड़ बनाए जाते हैं, जिनके दर्शन के लिए विभिन्न स्थानों से यात्री पधारते हैं। द्वापर में ब्रज में अन्नकूट के दिन इंद्र की पूजा होती थी। श्री कृष्ण ने गोपवालों को समझाया कि गाय और गोवर्धन प्रत्यक्ष देवताएं अतः तुम्हें इनकी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि इंद्र तो ये कभी यहाँ दिखाई भी नहीं देते हैं। अब तक उन्होंने कभी आप लोगों के बनाए पकवान भी ग्रहण नहीं किए। फलस्वरूप उनकी प्रेरणा से सभी ब्रजवासियों ने गोवर्धन का पूजन किया। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन का रूप धारण कर उसे पकवान को ग्रहण किया। इसकी कथा इस प्रकार है। देवताओं के राजा इंद्र भी अहंकार की चपेट में आ गए थे। परिणाम यह हुआ कि वे पर ब्रह्मा परमात्मा को मरण धर्मा मनुष्य उनके चिन्मय तत्वों को जड़ और लीला सहचरों को जंगली मान बैठे थे। इस तरह देवराज में असुरता के बीज अहंकार का स्तर अत्यंत उग्र होता गया। दयावश भगवान श्री कृष्ण ने एक और तो इंद्र के इस रोग की चिकित्सा करनी चाहिए और दूसरी ओर गोवर्धन गिरी की चिन्मयता भी व्यक्त कर देने की उनकी इच्छा हुई। अतः नंद बाबा से कहकर उन्होंने इंद्रयाग पर रोक लगा दी और उन्हीं समस्त पूजन संभारों से गोवर्धन की पूजा कराई। भगवान की यह योजना शंकर जी को बहुत अच्छी लगी। वे दल बल सहित इस गिरी पूजन में शामिल हुए। गोवर्धन पूजा का यह औचित्य राज ऋषियों, ब्रह्म ऋषियों, देव ऋषियों, सिद्धों से भी छिपा नहीं था। वे भी बड़ी प्रसन्नता से इस समारोह में उपस्थित हुए। देवगिरी, सुमेरु और नगाधिराज हिमालय के लिए भी गोवर्धन गिरी की चिन्मयता व्यक्ति थी, इसलिए उनमें जातिगत ईर्ष्या या द्वेष नहीं जगा और वे भी बड़ी प्रसन्नता से गोवर्धन के पूजन समारोह में उपस्थित हुए। पूजन के समय स्वयं भगवान ने एक विशाल रूप धारण कर अपने को गोवर्धन घोषित किया और इस तरह उन्होंने गोवर्धन गिरी से अपनी अभिन्नता प्रकट की। देवता और मनुष्य भी इससे कम प्रसन्न नहीं हुए। उन्होंने फूलों और खीलों की मुक्त हस्त वर्षा प्रारंभ कर दी।
किंतु देवराज के अहंकार का पर्दा इतना घना हो चुका था कि वे गिरिराज की भगवत रूपता तनिक भी आंक नहीं पाए। प्रत्युत ईर्ष्या और क्रोध से जल उठे, प्रलयकारी मेघों को आज्ञा दे बैठे कि वे ब्रज को ध्वंस कर दें। स्वयं भी ऐरावत पर चढ़कर मरुदगणों के साथ मेघों की सहायता में आ डटे। इधर भगवान ने गोवर्धन पर्वत एक ही हाथ पर उठा इंद्र की संपूर्ण प्रलयंकारी वर्षा निरर्थक कर दी। भगवान ने मन से ही शेष और सुदर्शन को आज्ञा दी और वे दोनों तत्क्षण वहां आकर उपस्थित हुए। चक्र ने पर्वत के ऊपर स्थित हो जल संपात पी लिया और नीचे कुंडलाकार हो शेष जी ने सारा जल प्रवाह रोक दिया। गड्ढे के भीतर एक बूंद भी जल न जा सका। जब इंद्र ने अपनी सारी शक्ति लगाकर देख लिया कि मन की बात नहीं हुई, तब उनका अहंकार जाता रहा और उन्हें वस्तु स्थिति का ठीक ठीक बोध हुआ। फिर तो वे अपने को ही अपराधी मानकर भयभीत तो उठे और सीधे भगवान श्री कृष्ण के चरणों पर आ गिरे। अब उन्हें श्री कृष्ण के शुद्ध सत्यमय ज्ञान घन स्वरूप का परिज्ञान हुआ और वे यह भी जान सके कि किस प्रकार उनके भीतर अहंकार विध्वंस का कार्य कर रहा था। भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र को क्षमा कर दिया। इंद्र ने भी आकाश गंगा के जल से श्री कृष्ण का अभिषेक किया और कामधेनु ने अपने दूध से भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक किया, जिससे वे गोविंद कहे जाने लगे। इस प्रकार गोकुल की गौर अच्छा से कामधेनु भी बहुत प्रसन्न हुई। इन अभिषेकों को देखकर गिरिराज गोवर्धन के हर्ष का ठिकाना ना रहा और वह द्रवीभूत हो बह चला। तब भगवान ने प्रसन्न होकर अपना कर कमल उस पर रखा, जिसका चिन्ह आज भी दिखता है। गोवर्धन की चिन्मयता का स्पष्टीकरण गर्ग संहिता में हुआ है। अवतार के समय भगवान ने राधा से साथ चलने को कहा था। उस पर राधा जी ने कहा था कि वृंदावन, यमुना और गोवर्धन के बिना मेरा मन पृथ्वी पर न लगेगा। यह सुन श्री कृष्ण ने अपने हृदय की ओर दृष्टि डाली थी, जिससे तत्क्षण एक सजल तेज निकलकर रास भूमि पर जा गिरा था और वहीं पर्वत के रूप में परिणत हो गया था। यह रत्नमय श्रृंगों, सुंदर झरनों, कदमवादी वृक्षों एवं कुंजों से सुशोभित था। उसमें अन्य भी नाना प्रकार की दिव्य सामग्रियां उपस्थित थीं, जिन्हें देखकर राधा जी बहुत प्रसन्न हुई। इसी संदर्भ में एक कथा और है। भगवान की प्रेरणा से सालमली द्वीप में द्रोणाचल की पत्नी में गोवर्धन का जन्म हुआ। भगवान के जानू से वृंदावन और उनके वाम स्कंद से यमुना प्रकट हुई। गोवर्धन को भगवत रूप जानकर ही सुमेरु, हिमालय आदि पर्वतों ने उसकी पूजा की और उसे गिरिराज बना उसका स्तवन भी किया। एक समय तीर्थ यात्रा के प्रसंग में पुलस्त्य जी वहां आए। वे गिरिराज गोवर्धन को देख मुग्ध उठे और द्रोण के पास जाकर उन्होंने कहा, मैं काशी निवासी हूँ, एक याचना लेकर आपके पास आया हूँ। आप अपने इस पुत्र को मुझे दे दें, मैं इसे काशी में स्थापित कर वहीं तप करूँगा। इस पर द्रोण पुत्र के स्नेह से कातर तो हो उठे, पर वे ऋषि की मांग ठुकरा न सके। तब गोवर्धन ने मुनि से कहा, मैं 2 योजन ऊंचा और 5 योजन चौड़ा हूँ, आप मुझे कैसे ले चलेंगे? मुनि ने कहा, मैं तुम्हें हाथ पर उठाए ले चलूँगा। गोवर्धन ने कहा, महाराज एक शर्त है, यदि आप मार्ग में मुझे कहीं रख देंगे तो मैं उठ नहीं सकूंगा। मुनि ने यह शर्त स्वीकार कर ली। तत्पश्चात पुलस्त मुनि ने हाथ पर गोवर्धन उठाकर काशी के लिए प्रस्थान किया। मार्ग में ब्रजभूमि मिली, जिस पर गोवर्धन की पूर्व स्मृतियां जाग उठी। वह सोचने लगा कि भगवान श्री कृष्ण राधा के साथ यहीं अवतीर्ण हो बाल और कैशोर आदि की बहुत सी मधुर लीलाएं करेंगे। उस अनुपम रस के बिना मैं रह न सकूंगा। ऐसे विचार उत्पन्न होते ही वह भारी होने लगा, जिससे मुनि थक गए। इधर लघु शंका की भी प्रवृत्ति हुई। पश्चात स्नान आदि से निवृत्त हो जब वे गोवर्धन को पुनः उठाने लगे तब वह न उठा। गोवर्धन ने मुनि को अपनी शर्त की याद दिलाई और कहा, अब मैं यहाँ से डिगने का नहीं। इस पर मुनि को क्रोध हो आया और वे उसे शाप दे बैठे, तुमने मेरा मनोरथ पूर्ण नहीं किया, इसलिए तुम प्रतिदिन तिल तिल घटते जाओगे। उसी शाप से गिरिराज गोवर्धन आज भी तिल तिल घटता ही जा रहा है। इतना होने पर भी जब तक गंगा और गोवर्धन पृथ्वी पर हैं, तब तक पृथ्वी में कली का प्रभाव पूर्ण रूप से जम न सकेगा। इस तरह गिरिराज की चिन्मयता सुस्पष्ट हो जाने से उसकी महत्ता स्वयं व्यक्त हो जाती है। एक कथा यह है कि एक ब्राह्मण अपना ऋण वसूल करने मथुरा आया। लौटते समय उसने गिरिराज का एक गोल पत्थर भी साथ ले लिया। मार्ग में एक भयानक राक्षस ने उसे घेरा। इस पर ब्राह्मण कांप उठा। वह इतना अधिक घबरा गया कि उसका हिलना डोलना भी कठिन हो गया और वह रो पड़ा। राक्षस मुंह बाय सामने खड़ा था। ब्राह्मण ने गोवर्धन का वह पाषाण खंडी उस पर दे मारा। गोवर्धन की इस पाषाण खंड की चिन्मयता का ही यह अद्भुत प्रभाव था कि उसके स्पर्श मात्र से राक्षस को नीची योनि से छुटकारा मिल गया और उसकी काया दिव्य हो गई। साथ ही नभो मार्ग से तत्क्षण एक दिव्य विमान उतरा, जिसमें चढ़कर वह राक्षस गोलोक चला गया। अतः गंधमादन की यात्रा अथवा
अन्य नाना प्रकार के पुण्य एवं तपस्याओं का जो फल प्राप्त होता है उससे भी कोटि गुण अधिक फल गोवर्धन के दर्शन मात्र से होना शास्त्रों में लिखा है। जय श्री राम बच्चों, आज हमने कार्तिक मास के सारे त्योहारों के बारे में पढ़ा। जय श्री राम।